हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज फिर मैं आपको बताने आया हूं कि बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 को हम कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर सकते हैं। हमें कौन से रूल फॉलो करने चाहिए, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, पहले मैं आपको कुछ जानकारी बता दूं कि विजय एजुकेशन वो परिवार है जहां से पिछले कई वर्षों से लगातार 2021, 2022, 2023 और इस बार 2024 में भी बहुत बड़ी संख्या में सिलेक्शन होने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज प्रत्येक गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने वाला हर एक दूसरा बच्चा विजन से, और हमें यह कहते हुए बड़ा प्राउड होता है कि आप जो 2024 के लिए तैयारी कर रहे हो, अगर ये स्ट्रेटजी फॉलो करोगे 101% बच्चों टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में सेलेक्ट हो ही जाओगे। खुद पे बिलीव, खुद पे भरोसा और रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी। कुछ बातें हैं जो आज हम यहां पर जानने वाले हैं, कुछ ऐसे गोल्डन पॉइंट है बच्चों जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा बच्चों कहां से, सिलेबस से। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, आप जिस भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो सभी स्टेट में अलग अलग होता है, तो सभी स्टेट का सिलेबस और पेपर पैटर्न थोड़ा अलग होता है। तो पहले बच्चों आपका सबसे पहला जो काम है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है सिलेबस। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, सिलेबस फॉलो करना है। जितना सिलेबस में है उतना ही पढ़ना है, और सिलेबस को बच्चों एग्जाम से कम 1 महीने पहले आप क्या कर लें, कंप्लीट कर लें। आपके एग्जाम से कम 1 महीने पहले आप सिलेबस को कंप्लीट करें। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो सिलेबस है बच्चों उसके साथ आप जो है रिवीजन करते रहें। अगर आप वन टाइम, सिंगल टाइम अगर सिलेबस को पढ़ेंगे तो मेरे दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीजें होगी, एक समय में पढ़ी हुई चीजें जो है मेरे दोस्तों, या जो भी डाउट वगैरह होंगे वहां से फिर आप क्वेश्चन जो है कर नहीं पाओगे एग्जाम में। इसलिए मेरा यह व्यक्तिगत मानना है कि एक बार तो आपको टाइम पर अपना एक टाइम टेबल बनाइए फिक्स। सिलेबस कवर करने का भी आपके पास टाइम टेबल होना चाहिए बच्चों कि मुझे इतने समय में ये चैप्टर कंप्लीट करने हैं, है ना। सिलेबस एग्जाम से पहले पूरा करिए, साथ में उसका प्रॉपर रिवीजन करिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सिलेबस तो चलो आप कवर कर रहे हैं, आप थ्योरी पढ़े जा रहे हैं, क्लास देखे जा रहे हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों थ्योरी पढ़ रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन थ्योरी पढ़ने के बाद जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक बच्चों एग्जैक्ट जो पढ़ी हुई थ्योरी है वो इंप्लीमेंट हो भी रही है या नहीं, उसका आउट जो है मेरे दोस्तों सोर्स कुछ निकल भी रहा है या नहीं, वास्तव में आपने जो थ्योरी पढ़ी है उससे आप क्वेश्चन कर भी पा रहे हैं या नहीं, है ना। तो कहीं ना कहीं बच्चों एमसीक्यू भी साथ में किए जाने बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको एग्जाम में थ्योरी का एग्जाम नहीं देना है, आपको जो है मेरे दोस्तों एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो देने हैं, उनके आंसर देने हैं, है ना। तो थ्योरी के साथ साथ बच्चों चैप्टर वाइज आप एमसीक्यू प्रैक्टिस साथ में करें, है ना। मैं तो कहता हूं जो आपका स्टडी टाइम है उसमें 50% टाइम अगर थ्योरी को देते हैं तो 50% टाइम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस को जरूर देना चाहिए। बहुत से बच्चे हैं, मैं अभी भी देख रहा हूं, जो केवल थ्योरी पढ़े जा रहे हैं, अपने नोट्स पढ़ रहे हैं, क्लासें देख रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस तक नहीं कर रहे। उनके पास में क्वेश्चन प्रैक्टिस की कोई बुक्स भी नहीं है। कैसे चलेगा भाई बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए? क्या हम पूरी थ्योरी पढ़ के ही एग्जाम देके आ जाएंगे क्या? मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन प्रैक्टिस की जब मैं बात करता हूं तो आप मेरी बात ध्यान से सुनना। आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, ये तो प्रैक्टिस करनी है। अब इसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि सर मेरे पास तो पेपर ही नहीं है, मेरे पास तो क्वेश्चन ही नहीं है, मैं कहां से क्वेश्चन लाऊं, कैसे प्रैक्टिस करूं। वो सोर्सेज आपके होने चाहिए।
विजय एजुकेशन हर एक स्टेट के लिए मेरे दोस्तों लगातार काम कर रहा है। हम सभी स्टेट के पेपर बच्चों को प्रोवाइड करते हैं प्रीवियस ईयर के विद सॉल्यूशन। तो बच्चों आपको केवल अपने स्टेट का पेपर नहीं पढ़ना है, सभी स्टेट के बीएससी नर्सिंग के जो जो पेपर अवेलेबल हो रहे हैं सभी पेपर आप प्रैक्टिस कीजिए। पीवाईक्यू कम से कम 5 साल के पीवाईक्यू आप प्रैक्टिस कीजिए बच्चों। और पीवाईक्यू में भी ऑल स्टेट के पीवाईक्यू देखिए, एम्स के भी देखिए, यूपी के भी, राजस्थान के भी, छत्तीसगढ़ के भी, एमपी के भी। पीवाईक्यू के तौर पर कम से कम बच्चों आपको 2000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, जिससे आपको एग्जामिनर की मेंटेलिटी पता चलेगी, कौन से सेगमेंट से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं यह पता चलेगा, किस सेगमेंट का ज्यादा वेटेज है यह पता चलेगा। मेरे प्यारे दोस्तों मैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलना चाहूंगा। मेरे दोस्तों आपने थ्योरी पढ़ ली, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, आपने पीवाईक्यू लगा लिए, लेकिन मेरे बच्चों आप जब तक टेस्ट नहीं देंगे, खुद को बार बार टेस्ट नहीं करेंगे कि आप एक फिक्स टाइम में, जैसे कि 10 क्वेश्चन है तो 10 मिनट में, 20 क्वेश्चन है तो 20 मिनट में, 30 क्वेश्चन है तो 30 मिनट में, 60 क्वेश्चन है तो 1 घंटे में कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं यह भी आपको पता होना चाहिए। और इसके लिए बच्चों आपको टेस्ट देना भी जरूरी है। जैसे विजय एजुकेशन ऐप के अंदर बच्चों हम वीकली टेस्ट ले रहे हैं। जब एग्जाम काफी दूर हो तब आपको वीकली टेस्ट जरूर देना चाहिए, सप्ताह में 1 टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए। लेकिन जब एग्जाम बहुत पास आ जाए तब बच्चों आपको हो सके तो डेली टेस्ट जो है देने चाहिए, है ना। आज वर्तमान समय में बच्चों आपको इस तरह की बहुत सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी जो आपको जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। हम कई बार बच्चों 200 रुपए 500 रुपए के सामने देखते हैं और वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन तक नहीं कर पाते, या मेरे दोस्तों हम कोई कंटेंट ही नहीं लेते, हम बुक्स ही नहीं मंगवाते, है ना। मेरे प्यारे बच्चों क्या हमारे करियर के लिए हमारा समय मेरे दोस्तों इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? अगर समय इंपॉर्टेंट है तो वो समय मेरे दोस्तों, वो जो टाइम है मेरे दोस्तों, ठीक है, आपके लिए हर एक सेकंड इंपॉर्टेंट है ना, तो उस टाइम में मेरे दोस्तों आपको यह देखना है कि जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं, जैसे राजस्थान के अंदर मेरे दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कितने, 100 क्वेश्चन आते हैं और इसके लिए 120 मिनट आपको मिलते हैं, मतलब 2 घंटे मिलते हैं। तो क्या आप इस 2 घंटे में ये 100 क्वेश्चन कर भी पाएंगे कि नहीं, कैसे पता चलेगा? ये टेस्ट दोगे तब पता चलेगा, है ना। मेरे दोस्तों विजय एजुकेशन की भी अगर मैं बात करूं तो हम ऐप में मेजर टेस्ट लेते हैं स्टेट वाइज। जिन स्टेट में 100 क्वेश्चन आते हैं उनमें हम 100 क्वेश्चन का टेस्ट लेते हैं 2 घंटे का। जिन स्टेट में 3 घंटे का एग्जाम लगता है वहां हम 3 आवर्स का एग्जाम लेते हैं। तो कुल मिलाकर के इससे आपका टाइम मैनेजमेंट, कि आप फिक्स उतने ही टाइम में वो एग्जाम और उसके सारे क्वेश्चन कर पाएंगे भी या नहीं, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। इसके लिए बच्चों आप टेस्ट के साथ साथ अगर आपके पास कोई मॉडल पेपर हो तो वो भी आपको जरूर प्रैक्टिस करने चाहिए। अगर मॉडल पेपर है और ओएमआर सीट है तो घर पे बैठ करके आपको 10-12 मॉडल पेपर लगाने चाहिए एग्जाम के दिनों में। इससे क्या होगा, जब आप फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जाएंगे तो आपको ज्यादा हेजिटेशन फील नहीं होगा, है ना, ज्यादा आप डरेंगे नहीं, क्योंकि आपको लगेगा कि मैं तो इस तरह के 10 पेपर दे के आया हूं, मैं तो 2-2 घंटे में 100 क्वेश्चन कर देता था, मेरा तो टाइम बचता था। तो बच्चों पेपर मैनेज करना आना चाहिए। पेपर देते समय टाइम आपको मैनेज करना भी आना चाहिए कि मेरा पेपर फिक्स टाइम पे कंप्लीट हो भी रहा है कि नहीं। और ये तभी टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे जब ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दोगे, वीकली टेस्ट, डेली टेस्ट, मेजर टेस्ट, मॉडल पेपर सॉल्यूशन, ये आपको करना पड़ेगा भाई अगर एग्जाम क्रैक करना है तो, सीधी सी बात है। इसके बाद में मॉडल पेपर की मैं बात कर ही चुका हूं। बहुत सारे बच्चे मॉडल पेपर कई बार मंगवा लेते हैं या उनके पास की बुक्स के अंदर मॉडल पेपर होते हैं। वो क्या करते हैं, मॉडल पेपर का क्वेश्चन देखा, पीछे आंसर सीट में आंसर देखा, क्वेश्चन आंसर, मॉडल पेपर के क्वेश्चन रटे जा रहे हैं। हम फिजिक्स के और केमिस्ट्री के जहां क्वेश्चन में कैलकुलेशन की जरूरत है वो तक नहीं कर रहे। फिर क्या होगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वहां तो आप कैलकुलेटर का यूज नहीं करोगे, वहां तो आपको मेरे दोस्तों जो है गूगल मिलेगा नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जहां कैलकुलेशन की जरूरत पड़ रही है वहां आप खुद कीजिए। आप जितनी ज्यादा ये न्यूमेरिक चीजें करेंगे बच्चों, जितने क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उनका सॉल्यूशन खुद से करेंगे, उतना ही आपको फायदा है। कई बार हम पूरा सॉल्यूशन ही नहीं करते, आंसर देख लेते हैं, थोड़ी सी दिक्कत आई, सॉल्यूशन देख लिया, तो भाई क्या सीखा,
हमारी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, हमें प्रॉब्लम आती है तो थोड़ा सोचिए, 5 मिनट रुकिए, कहां मिस्टेक हो रहा है। बहुत जल्दी तुरंत ही आंसर शीट देखने की जरूरत नहीं है भाई, है ना। जब तक थोड़ा उस प्रॉब्लम को फेस नहीं करोगे तब तक चीजें भी याद नहीं आएगी। निवेदन है मेरा, मॉडल पेपर भी कोई भी प्रैक्टिस करते हो, है ना, तो उस पर ध्यान क्या रखना है बच्चों, सीधी आंसर शीट नहीं देखनी है, टाइम का ध्यान रखना है, स्पीड में क्वेश्चन अटेंड करने हैं, क्योंकि एग्जाम हॉल में एक फिक्स टाइम होता है। हम अगर स्टार्टिंग में दाएं बाएं देखते रहते हैं कई बार कि एग्जामिनर जिसकी ड्यूटी लगी है वो क्या कर रहा है, मेरे पड़ोसी क्या कर रहा है, इसमें ही हम कई बार 15-20 मिनट लगा देते हैं। फिर क्या होता है, लास्ट में हमारे क्वेश्चन छूट जाते हैं या OMR सीट नहीं भर पाते हम। तो ध्यान रखिएगा, टाइम मैनेज करने के लिए स्पीड को बनाए रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। बिल्कुल, तो टाइम एक्यूरेसी पे ध्यान देंगे, स्पीड पे ध्यान देंगे, और ज्यादा से ज्यादा मॉडल पेपर या ज्यादा से ज्यादा बच्चों टेस्ट दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दीजिएगा, जिससे टाइम एक्यूरेसी बनी रहेगी। और ये मैं बता ही चुका हूं कि जितनी भी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है वो खुद से करिए, उनके सॉल्यूशन मत देखिए आप, और अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लगाइए बच्चों, है ना। और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनमें अपनी माइंड में कैलकुलेशन कीजिएगा कि आप मेरे दोस्तों कितना जल्दी आंसर दे सकते हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा बच्चों। इसके बाद में अब देखिए, ये मैं बात वैसे पहले बता चुका हूं कि काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे हम पूछते हैं कि बेटा तूने तैयारी कर ली, पढ़ ली, कि हाँ मैंने बायो एक बार पढ़ ली, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, यार क्वेश्चन तो ज्यादा नहीं लगाए मैंने, बट मेरे को थ्योरी पूरी आ रही है। ओवर कॉन्फिडेंस, मैंने पूरा पढ़ लिया, मुझे पूरा चैप्टर आ रहा है, मैंने पूरी थ्योरी पढ़ ली, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने थ्योरी पूरी पढ़ ली तो उस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन लगाने में क्या दिक्कत है, लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए, बिल्कुल लगाने चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, खुद को सॉफ्ट बनाइए, है ना। किसी भी मामले में बच्चों जो हैं, अपने को यह शो नहीं करना है कि मुझे सब कुछ आ रहा है कि नहीं है, ध्यान रखना। और जो बड़े वेटेज वाले चैप्टर है उन पे तो स्पेसिफिक आपको टाइम ज्यादा देना है, उनके क्वेश्चन तो और ज्यादा लगाने हैं आपको, है ना। बिल्कुल जी, ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे हैं जो एक भी MCQ नहीं करते हैं और थ्योरी पूरी 100% पढ़ ली। क्या ये बेस्ट वे है? ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर आपने थ्योरी पे टाइम दिया है तो आपको MCQ पे भी टाइम देना है, और वो डेली देना है। ऐसा नहीं कि 7 दिन थ्योरी पढ़े जा रहे हो और सप्ताह में एक दिन 10 क्वेश्चन कर लिए उस चैप्टर के। एक चैप्टर के आप अगर 10 क्वेश्चन कर रहे हो तो आप कुछ भी तो नहीं कर रहे भाई, ठीक है ना। ध्यान रखना बेटा, अगर कोई एक चैप्टर है तो उसके कम से कम 100 से लेकर के 200 क्वेश्चन आप लगाइए, है ना। ये बच्चों आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन आपको निकालने हैं। कुछ NCERT बुक्स में मिलेंगे, कुछ मॉडल पेपर में मिलेंगे, कुछ PYQ में मिलेंगे, कुछ टेस्ट सीरीज में मिलेंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा, इसके बाद में मेरे दोस्तों बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है स्लीप और रेस्ट के मामले में ओवर एंड लोअर। ये क्या चीज है? बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर नींद बहुत आती है, या कुछ बच्चे कहते हैं सर नींद ही नहीं आ रही, क्या करें। दोनों ही तरह के स्टूडेंट है मेरे, दोनों तरह के बच्चों को ही मैं एक बात बताना चाहता हूं। अगर बच्चों आप बहुत कम अगर नींद ले रहे हैं, है ना, यह भी कोई अच्छी बात है नहीं, ठीक है ना। कम से कम हमारे बॉडी को 5 से 6 घंटे तो रेस्ट चाहिए भैया, तभी आप कुछ हेल्दी अच्छा बढ़िया सोच पाएंगे, चीजों को याद कर पाएंगे। तो 6 घंटे तो आप नींद लीजिए ही, ठीक है ना, चाहे कोई कुछ भी कहे, ठीक है ना। ये इतना तो रेस्ट बच्चों आपको देना है, या 5 घंटे तो आप नींद लीजिएगा, दिन में 1 घंटे और आप रेस्ट कर लीजिए। तो 6 घंटे आपको नींद जो है वो पूरी करनी है, ये आप ध्यान रख लेना। बहुत सारे बच्चे होते हैं तो देर रात तक 1 बजे तक पढ़ते हैं, सुबह जल्दी 5 बजे उठ जाते हैं। तो भाई आपने नींद ही नहीं ली, आपने इस दिमाग को रेस्ट कहां दिया, तो ये बेचारा सोचेगा कैसे, फिर बहुत कुछ अच्छा सोच भी नहीं पाओगे, फिर चीजें अच्छी याद भी नहीं रहेगी। इसको रेस्ट देना भी जरूरी है, लेकिन ऐसी भी रेस्ट नहीं देनी है। बच्चा कहेगा विजय सर ने बोला था रेस्ट देने के लिए, पापा और मम्मी को वीडियो दिखाएगा, बोला था, ठीक है ना। आप ठीक है ना, आप तो मुझे ही मुलजिम बना दोगे भाई, मुझे बुरा बना दोगे। अरे सर ने बोला था नींद का,
6 घंटे की जगह कर दोगे 16 घंटे। ये देखो 16 घंटे का बोला है कुछ हमारे भाई, ठीक है ना, जो 9 बजे सोते हैं और 9 बजे उठते हैं, सूर्यमुखी। जब तक सूरज का मुख बाहर नहीं आएगा तब तक खुद का मुख बिस्तर से बाहर नहीं निकालेंगे भाई मेरे, ठीक है ना। एग्जाम के दिनों में मेरे दोस्तों जो हैं, आपको अपना रेस्ट का जो टाइम है वो फिक्स करना पड़ेगा। ओवर स्लीपिंग भी बच्चों आपको आलसी बना देगी, चीजें याद नहीं होगी, पूरे दिन भर थकान रहेगी। आप ट्राई कर लेना एक दिन के लिए, अगर ज्यादा सोते हैं तो भी शरीर में दर्द होता है, बहुत खतरनाक। तो इसलिए इसका भी एक फिक्स टाइम होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है ना। बिल्कुल जी। अब देखिएगा, मैंने कुछ बच्चों के मामले में एक चीज और देखी है भाई, और मैं जो चीजें देखी है वो बता रहा हूं। कई बार क्या होता है, छोटी सी दिक्कत, टेस्ट में नंबर कम आ गए, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, कोई छोटी मोटी दिक्कत हो गई, स्ट्रेस लेके बैठ गए। या कई बार क्या होता है, आपकी जो एज है ना बच्चों, वो एक ऐसी एज है जिसमें क्या होता है कि एक बच्चे को कोई भी बड़ी आसानी से ट्रैक से हटा देता है ना। एक अट्रैक्शन नाम की चीज होती है ना। बहुत सारे लैंगिक हार्मोन होते हैं जिनका लेवल इस एज में कुछ ज्यादा ही होता है। मेरा एक निवेदन है, आपका अट्रैक्शन अभी फिलहाल बुक्स की तरफ हो तो ज्यादा सही है। आपके अगर दोस्त हैं, कोई आपके फ्रेंड है, तो वो आपकी किताबें हैं, बाकी सब कुछ टाइम वेस्ट है। आप किसी से आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, किसी बात के लिए झगड़ रहे हैं, ऐसा मत करना। आपको अगर लगता है कोई व्यक्ति आपके बारे में भला बुरा कह रहा है, उसको जवाब अभी नहीं देना है, उसको जवाब अपने सिलेक्शन से, अपने सक्सेस से देना है, तब आपकी जीत होगी। आप अगर किसी को 2 चमाट लगा भी देंगे और सामने वाले ने आपके बारे में कुछ भला बुरा कहा, तो वास्तव में आप जीते नहीं हैं, ठीक है ना। इससे तो और ज्यादा आप जो है मेरे दोस्त उसके बारे में कुछ ऐसा सोचेंगे, है ना, और जिसकी वजह से आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आप अपनी स्टडी में बच्चों पूरा माइंड लगा भी नहीं पाएंगे। तो किसी भी फालतू की चीज के बारे में सोचे बिना केवल और केवल फोकस करना है अपनी बुक्स पे, ध्यान रखिएगा, है ना। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ते समय, है ना, जैसे उनके बेच लिया हुआ है ऑनलाइन, वो सुबह के टाइम जैसे ही बिस्तर से बाहर आते हैं, जगते हैं, ठीक है, उनके 8 बजे के जैसे लाइव क्लास का टाइम है, तो वो 7:50 पे भाई उठेंगे, ठीक है, थोड़ा सा मुंह वगैरह धोया, ठीक है ना, एक आंख खुली हुई है, अभी तक दूसरी पूरी खुली नहीं, ठीक है ना, और सामने किताब रख दी, इधर देखा टेबल पे पेन कहाँ है, पेन लिया और बैठ के पढ़। अरे मेरे भाई, ठीक है, ये कोई तरीका है, ठीक है ना, ये भी कोई तरीका है भाई, ठीक है। ये कैसी क्लास देख रहे हो आप, ठीक है, स्कूल ऐसे जाते हो क्या आप? ऑनलाइन क्लास के अंदर भी जो बच्चा इस तरह से बैठता है ना, ठीक है, किसी दिन मैं आपकी पिटाई कर दूंगा भाई, ठीक है। मेरा एक हाथ जोड़ के निवेदन है, एक नियम बनाइए खुद का, मैं मेरे मोबाइल को तभी टच करूंगा जब मैं प्रॉपर रेडी होकर के मेरी टेबल पे जाऊंगा। ध्यान रखिए, ये आप संकल्प लीजिए आज के दिन विजय सर के सामने, प्लीज हाथ जोड़ता हूं, ठीक है, आपका बड़ा भाई हूं, आपका गार्जियन हूं। आज के दिन एक संकल्प लेना और इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना। सुबह के टाइम एक आदत डालिए, सुबह 6 बजे या 7 बजे नहा करके अपने इष्ट देव के सामने प्रणाम करके और इसके बाद में अपनी बुक्स लेके बैठिए, अपनी क्लास देखना शुरू करिए, पूरा एकदम सूटेड बूटेड होकर के, जैसे स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, ठीक है, एकदम व्यवस्थित बन के जाते हो सही ढंग से, ठीक है ना। अगर इस तरह से व्यवस्थित मेरे दोस्तों एकदम बढ़िया ड्रेस पहन करके, नहा धो करके, थोड़ा बहुत नाश्ता करके अगर बैठोगे तो फील आएगा पढ़ने का। नहीं तो आप 10 मिनट पहले तो उठे हो, पूरी दोनों आंखें पूरी खुली नहीं है, ठीक है, तो मेरे दोस्तों हमको सीख नहीं पाएंगे। मेरे भाई साहब, स्टडी करने का भी एक वे होता है ना। तो इसलिए आप अगर ज्ञान लेते हो तो इस ज्ञान को उपार्जित करने का भी एक तरीका होता है। जैसे व्यक्ति टेंपल में जाता है, मंदिर में जाता है, मस्जिद में जाता है, चर्च में जाता है ना, पूरा तैयार होके जाता है, नहा धो के जाता है कि नहीं है, पूरी स्वच्छता का ध्यान रखता है। तो भाई ये भी मंदिर है, हमारी किताबें, हमारा स्टडी रूम, उसमें हम वैसे ही घुसे जा रहे हैं भाई। ध्यान रखिए, एक तो कम से कम उसूल बनाइए अपने जीवन का, अपने जिंदगी का। मैं इस स्टूडियो में कभी भी बिना नहाए कदम नहीं रखता, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे टेक्निकल टीम है, ठीक है ना, मुझे उन पे इसलिए भी मैं कहूँगा नहीं, लेकिन उनकी आदत है, वो कई बार क्लास का टाइम होता है,
मैं यहाँ पे पहले ही बोर्ड पे आके कुछ लिखना शुरू कर देता हूँ, तो वो कई बार आते हैं, ठीक है ना, तो मैं कई बार उनको डांट भी देता हूँ, वो कई बार नाराज भी होते हैं कि सर इतना ठंड में हमें इतने जल्दी हम नहा नहीं सकते, ठीक है ना। तो मेरे भाई, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ठीक है ना, आपको कुछ अपने उसूल बनाने पड़ेंगे, सिस्टेमेटिक मेहनत करनी पड़ेगी, बढ़िया तरह से मेहनत करोगे, कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती, मैं भरोसा दिलाता हूं। क्योंकि बच्चों, मैं विजय एजुकेशन की बात करना चाहूंगा आज। विजय परिवार ने इस नर्सिंग फील्ड में बहुत कुछ अच्छा काम किया है ना। इंडिया में सबसे ज्यादा अगर बीएससी नर्सिंग में कहीं से सिलेक्शन हुए हैं तो वो अपना विजय परिवार है। और बीएससी नर्सिंग के क्षेत्र में सभी स्टेट में, चाहे फर्स्ट रैंक हो, चाहे सेकंड रैंक हो, और चाहे इसके अलावा टॉप 10 तक, टॉप 20 तक आने वाला बच्चा हो, 2023 और 2022 में वो विद्यार्थी विजय एजुकेशन से थे, चाहे वो यूपी, बिहार, एमपी, हरियाणा, राजस्थान। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको कहना चाहता हूं, विजय एजुकेशन के द्वारा पढ़ाए गए क्वेश्चन, पढ़ाई गई थ्योरी, उसमें से 100% क्वेश्चन आते हैं। अगर विजय एजुकेशन की क्लासें और ऑनलाइन बैच को भी फॉलो करोगे तो भी आपको अलग से कुछ नहीं करना है। मेरे प्यारे बच्चों, विजय एजुकेशन के ऐप के अंदर डेली आपको कम से कम 6 क्लासें लाइव मिलती है, जिसमें मॉर्निंग में सुबह 8 बजे से लेकर के 11:30 तक, और इवनिंग में 6 बजे से लेकर के 9, 9:30 बजे तक लाइव क्लासें चलती है ऐप के अंदर। इसके अलावा प्रॉपर बच्चों क्लास के नोट्स मिलते हैं, डीपीपी मिलती है, सीपीपी मिलती है, डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन मिलता है, मोटिवेशनल सेमिनार मिलते हैं, एवरी संडे टेस्ट होता है और उस टेस्ट का सॉल्यूशन होता है। मेरे दोस्तों, अगर इतना सारा कंटेंट आपको विजय परिवार दे रहा है और इन सब चीजों को आप फॉलो करते हैं तो मेरे दोस्तों कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रह सकता, ठीक है। भले ही आपके 12th में परसेंटेज कम हो, भले ही आपका फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा कमजोर हो, भले ही आप किसान परिवार से हो, गांव से हो या शहर से हो, आप एक अपने कहीं ना कहीं अपना स्टडी का व्यवस्थित पूरा प्लान बना करके, टाइम टेबल बना करके, मैंने जो बातें बताई है उनको फॉलो करते हुए आगे बढ़िए, आप 100% सेलेक्ट होंगे ही, यह मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं। बस मैं इतनी ही बात कहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो अब ठान लीजिएगा कि मुझे तो 2024 बीएससी नर्सिंग को क्रैक करना है, क्रैक करना है और क्रैक करना है। इसलिए कहता हूं कि आप अपनी कश्ती समुद्र किसी ने कहा था कि समुद्र को बड़ा गुमान हुआ, समुद्र को बड़ा गुमान हुआ, घुमा उस और कश्ती जिस तरफ समुद्र में तूफान हुआ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कहीं ना कहीं उस समुद्र रूपी तूफान को मेरे दोस्तों अगर कंट्रोल करना चाहते हो, मेरे प्यारे बच्चों, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं आपको कि आप बहुत बढ़िया तरह से मेहनत करें, बहुत अच्छी तरह से मेहनत करें और आगे बढ़ें, और विजय परिवार इसमें हमेशा आपका सपोर्ट करेगा। मेरे दोस्तों, आप अगर 2 कदम चलोगे तो हम आपके लिए 4 कदम चलने को तैयार है। बस स्टडी शुरू करिए, मेहनत शुरू करिए, और जिन बच्चों ने अभी भी पढ़ना शुरू नहीं किया है वो आज से शुरुआत करें, नई शुरुआत करें। अभी भी वक्त है, अभी भी समय है। खुद से नहीं पढ़ पा रहे हो तो विजय एजुकेशन ऐप में जुड़िएगा, ऑनलाइन बैच ज्वाइन करिएगा और आप पढ़ना शुरू करिए। अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक्स नहीं है तो विजय एजुकेशन की बुक्स ऑर्डर करिए। अगर कोई टेस्ट सीरीज नहीं है तो विजय परिवार भी आपके लिए बहुत सारे ऐप में टेस्ट प्रोवाइड करता है, उनको अटेंड करिए। लेकिन पढ़िए मेरे दोस्तों, पढ़िए, तरीका चाहे कुछ भी हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू।